मैनेजमेंट की तरफ चले। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, इतना ही तो चाहिए और क्या चाहिए। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जहां पे आपको सारी जिंदगी रुकना है, खाली प्रोडक्ट और प्लान से काम नहीं चलता। 2-3 साल के बाद अगर वो कंपनी इधर से उधर भाग गई तो वहां पे क्या खेती कर करके करोड़पति बनोगे? तो मैं सारी जिंदगी रुकूंगा तो कंपनी भी तो वैसी होनी चाहिए कि वो भी सारी जिंदगी रुकेगी, तब तो जाके करोड़पति बनेंगे। तो प्लान प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, ये भी याद रखना। मैनेजमेंट का बैकग्राउंड और मैनेजमेंट भी पता होनी चाहिए जिसके साथ में। इसके लिए मैनेजमेंट की जानकारी होना जरूरी है, चाहे ये वाली हो चाहे कोई भी समझाने आया हो वो वाली हो। समझ में आया क्या? या फिर एक शादीशुदा से सवाल पूछो तो समझ में आएगा? सारे कुंवारों की आवाज निकल रही है। शादीशुदा भी बोल दो कुछ, यस नो कुछ तो। हाँ, शादीशुदा भी राजी हो गए। देखो, तो सवाल ये है, 2 टाइप से शादी होती है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। कोई तीसरी वैरायटी है क्या? मेरी नॉलेज में 2 ही टाइप से। अब जो लव मैरिज करते हैं हम लोग, हम प्यार कितने भी लोगों से कर ले जिंदगी में, शादी उसी से करेंगे जिससे हमारा कुछ मैच होगा, ख्यालात मैच हो, कुछ ना कुछ मैच हो, तब जाके एक से करेंगे। पर सब रिसर्च करके ही करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यस के नो? तो लव मैरिज में हम रिसर्च करेंगे, पर अरेंज मैरिज में घर वाले करेंगे, और वो भी रिसर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? सब जांच पड़ताल करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि तेरी शादी यहां पे होगी, ये रिश्ता यहां पे तय होगा। हमने सब चेक कर लिया, सब चेक होने के बाद ही तो ओके होता है। दोनों टाइप की शादी में आपकी इधर ऐसा तो नहीं होता ना कि आज मूड अच्छा है और मौसम भी अच्छा है और घर से बाहर निकले, जो पहला मिला आजा तीर्थ ही कर लेते चल। ऐसे करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? सारी जिंदगी का सवाल है, सब चेक करके रिसर्च करके फिर ही जाके हाँ करेंगे, क्योंकि शादी है और सारी जिंदगी का सवाल है। ऐसी ये कैरियर है, डायरेक्ट सेलिंग, करोड़पति बनना है, रिसर्च करके तब जाके यहां पर काम करना चाहिए। समझ में आया क्या? तो मैनेजमेंट समझाऊं? तो देखिए, मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं। हमारा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? हर एक कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजमेंट का लेवल होता है। हर एक कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो माई लाइफस्टाइल के सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो माई लाइफस्टाइल में जो सीनियर मैनेजमेंट का लेवल है वो स्टार्ट होता है रीजनल मैनेजर से, और पूरे इंडिया में 7 रीजनल मैनेजर है। जैसे आप लोग जहां पे भी रह रहे हैं आज, उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ जोन में आता है, और यहाँ के रीजनल मैनेजर है भरत जैन जी और राज ठाकुर जी, ये यहाँ के रीजनल मैनेजर है। और ये मेरे को 3 दिन के बाद फिर मिलने वाले हैं। और आप लोगों की फोटोएं खींच ली है, मैंने खींच ली है ना सर? आज की मीटिंग की फोटोएं तो खींच ली ना? तो जब मैं इनको मिलूंगा तो इनको मैं यही बोलूंगा, इन फोटो को पहचानो, एक एक आदमी को नजर में डाल लो। ये सारी जिंदगी माई लाइफस्टाइल करेंगे। इन्होंने हाथ उठाए और एक बार नहीं उठाए, 50 बार उठाए, और आपका नाम लेने के बाद इन्होंने ताली नहीं बजाई। कभी भी इनका काम बढ़ेगा, सारी जिंदगी सलट लेना। तो जैसे ये 2 रीजनल मैनेजर, ऐसे 5 और है पूरे इंडिया में। आज इन लोगों को अपने अपनी लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो सारे रीजनल मैनेजर, हर एक को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस। इसके ऊपर का लेयर है वो है वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें से एक आपके सामने 18 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा सुनील सिंह जी जो चेन्नई में बैठते हैं, उनको 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो वीपी एडमिन है। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है सीओओ सलील मैथ्यू जी, उनको 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। और हम सब के ऊपर, सीईओ के भी ऊपर एक और पोस्ट है, सीईओ कैलाश भट्टर जी, जो हम सब के बॉस है, उनको 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो देखिए, रीजनल मैनेजर हर एक आदमी को उसके खुद का लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, इसको जोड़ लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट 2, इनको इनके लाइफ के एक्सपीरियंस को जोड़ लीजिए और नीचे वालों के साथ मिला लीजिए। ऐसे सीईओ का और सीईओ का भी लाइफ एक्सपीरियंस इन सब में जोड़ दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि माई लाइफस्टाइल 180 साल प्लस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग का 180 ईयर्स। समझ में आ रहा है आपको? तो सामने वाले से ये सवाल पूछना, जितने भी बता रहा हूं भूलना मत।
सामने वाला जो भी प्लान दिखाने, एक सवाल पूछना, तुम्हारे इधर सीनियर मैनेजमेंट है क्या? तो वो बोलेगा है। तो उसको बोलना कितने लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में? तो बोलेगा इतने 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 लोग हैं। तो बोलना इन सब की लाइफ का, डायरेक्ट सेलिंग का कितना एक्सपीरियंस है, टोटल करके बताओ। तो मैं आपको बिना किसी के जवाब का इंतजार किए हुए गारंटी के साथ बता सकता हूं, 180 साल प्लस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट अगर इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलेगा तो उसी के अंदर आप हो, और वो है माई लाइफस्टाइल। तो आज आप सबसे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। किसी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को इतना डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं इंडिया में। अब ये एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट को किस चीज का है? एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने कैरियर में, इस मैनेजमेंट ने जितने लखपति, करोड़पति, अचीवर्स और सक्सेसफुल लोग डायरेक्ट सेलिंग में जितने इस मैनेजमेंट ने निकाले हैं ना अपने जीवन काल में, आप इंडिया की 2 टॉप की कंपनियों के उनके खुद के अचीवर्स का टोटल कर लो, ये वाली मैनेजमेंट का आपको ज्यादा मिलेगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अचीवर निकालने वाला अगर कोई मैनेजमेंट है तो उसी के साथ में आप काम कर रहे हो। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट के साथ में हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो आप कैसी मैनेजमेंट के साथ में जो एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस किस चीज का है? लोगों को सक्सेसफुल बनाने का एक्सपीरियंस जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो माई लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आप हो। हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन भी है, नाम पता है क्या नाम है? हाँ, लड़की लोगों को एक ही नाम पता है, निखिल चंदन सर, बस। इनकी गलती नहीं है, तो दिखने में ही स्मार्ट है, ऐसे क्या देख रहे? मैं आपको बताता हूं, मेरे को एक फीमेल, यंग फीमेल का मैसेज आया, सर निखिल सर का नंबर मिलेगा क्या? तो बोला निखिल सर का नंबर तो मेरे पास नहीं है, उनके पापा का है, आपको चाहिए तो भेज दूं। इसके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेडीज लोगों को पता होगा निखिल भाई, क्योंकि दिखने में स्मार्ट है, यंग है, सब कुछ है, पर बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है? इस स्टोरी में घुस गए। तो देखिए आज उनकी उम्र 23 साल है। 20 साल की उम्र में उनके पिताजी, उनका नाम है प्रवीण चंदन सर, जो नेटवर्क उद्योग सम्राट है, लाखों लोगों की जिन्होंने लाइफ बनाई है। और उनके लिए ताली बजाना है तो दिल से बजा लो, यहाँ सत्संग वाली नहीं चाहिए मेरे को। अगली बार म्यूजिक बजाया आईडी ब्लॉक कर दूंगा मैं। बैठ जाइए। एक बात बताइए सर, या लड़कियां बैठी होंगी, आज उनका जो सर्कल होता है, जो सोच होती है 23 साल की उम्र में होता है कि उनके फ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है और दोस्त होता है और घूमना होता है। यही होता है कि नहीं होता 23 साल की उम्र में? तो आज उनका जो गर्लफ्रेंड है वो माई लाइफस्टाइल के लीडर या मैनेजमेंट है, आज उनके फ्रेंड माई लाइफस्टाइल के लीडर या मैनेजमेंट है, उनकी दुनिया ही माई लाइफस्टाइल हो चुकी है 23 साल की उम्र में। इतना पैशन है आज, और कोई दुनिया ही नहीं है उनकी। तो आने वाले टाइम में इनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद इनको कोई ना कोई रोल मिलेगा कंपनी में कि भाई आप मैनेजमेंट की तरफ से ये रोल निभाओ, और उसके बाद ये अपने कंधे पे माई लाइफस्टाइल को आगे लेके नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे। तो देखिए दूसरी कंपनियों में उधर का ही जनरेशन दिखाई नहीं देता, नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और आपके लिए क्या ये मायने रखता है वो भी समझा देता हूं। नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए क्या मायने रखता है तो भूलना मत। आप लोग आए हो इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती, भूले तो नहीं ना? कहीं मोटिवेट होकर भूल ही गए कि मैं जबरदस्ती आया था। तो आप आए जबरदस्ती डाले हुए पैसे निकालने के लिए, पर जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते यहां तक आप पहुंच गए। और हो सकता है कल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि नहीं आप डेली करेंगे, सारी जिंदगी करेंगे। तो आप डेली करोगे। तो डॉक्टर साहब की इच्छा क्या है कि मेरे से भी जबरदस्त डॉक्टर बने। बात सही है कि नहीं है? मैं जितना भी सक्सेसफुल बनूं, मेरे से 100 गुना ज्यादा ये सक्सेसफुल बने। तो जैसी इसकी इच्छा हुई कि डॉक्टर बनने की, इनकी इच्छा है कि ये सक्सेसफुल बने और ये बड़ा होता है, और जैसे ये समझदार हो जाता है और पढ़ा लिखा हो जाता है, तो क्या ये एक दिन बेडरूम में बुला के 20, 22, 23 साल की उम्र में अपने बच्चे को बुला के ये बोल सकते क्या बेडरूम में, देख बेटा तू मेरा लड़का है,
और तू डॉक्टर बनना चाहता है तो एक काम है, ये मेरा फर्ज बनता है कि एग्रीमेंट बनाए, तू भी साइन कर, मैं भी साइन करता हूं, कल से मेरी डिग्री तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी, कल से तू डॉक्टर। हो सकता है क्या? यहां पे जितने सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई भी पोस्ट होने दो, जिस दिन आप रिटायर हो गए अपना कुर्सी ट्रांसफर करके बच्चे को दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब वाले दे सकते हैं, डॉक्टर अपनी डिग्री दे सकता है, ये सारे के सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बच्चे को ट्रांसफर करके दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आज अगर डॉक्टर साहब को अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो सपोर्ट दे सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, पर डॉक्टर सर्टिफिकेट अपना वो ट्रांसफर करके, डिग्री अपना ट्रांसफर करके नहीं दे सकता। अब ये क्या सपोर्ट दे सकते हैं? पैसे का सपोर्ट। बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, जो अपने से बनता है पैसे का सब कुछ करके देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? फिजिकल सपोर्ट दे देंगे, मॉरल सपोर्ट दे देंगे, मेंटल सपोर्ट दे देंगे, पैसे का सपोर्ट दे देंगे, सब चीज करेंगे और दिल से करेंगे। पर एक चीज नहीं कर सकते, वो क्या? कि अपनी डिग्री और अपना एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। चाहते हैं पर दे नहीं सकते। ये हर एक माँ बाप के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है? आज वो चाहते कि मेरा बच्चा मेरा ही एक्सपीरियंस डे 1 से ले ले, पर दे नहीं सकते। आज कोई भी प्रोफेशनल ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी बड़ा प्रोफेशनल बने और मेरी डिग्री नहीं दे सकते। ये आम माँ बाप उसी तरह रहते कि नहीं रहते? आप भी ऐसे ही रहते कि नहीं रहते? आपकी इच्छा है कि मेरा बच्चा करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी भी आईडी डाली, बच्चे की भी आईडी डाली, लड़की की भी आईडी डाली और वाइफ की भी आईडी डाली। लड़के का नाम शशांक शेट्टीकर पता ही है ना आप लोगों को? उनकी लड़की का नाम शर्मिला शेट्टीकर, नाम पता है ना? वाइफ का नाम लवली शेट्टीकर। चारों की आईडी डाल के उन्होंने 15 साल पहले काम करना चालू किया, सीरियसली। तो अब से 4 साढ़े 4 साल पहले जब वो शशांक मेरे ख्याल से 23 साल का हुआ तो शेट्टीकर साहब के सामने जाके उसने बोला कैरियर स्टार्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने बच्चे की आईडी डेवलप करते हुए आ रहे थे, लड़के की आईडी, वो आईडी उस टाइम तक आईटीसी प्लेटिनम बन चुकी थी, तो वो आईडी उठा के अपने बच्चे को ट्रांसफर करके दी। आईटीसी प्लेटिनम आईडी ट्रांसफर करके दी। तो जिस दिन वो आईडी ट्रांसफर हुई उसके अगले सेकंड से वो आईटीसी प्लेटिनम कहलाया गया और स्टेज पे उसको वही नाम से बुलाया गया। तो ये डिग्री ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई पिताजी की? अरे हुई कि नहीं हुई? डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकता, पर शेट्टीकर साहब ने आईटीसी प्लेटिनम का 15-17 लाख रुपए आना चालू हो। सोच के देखो, 15-17 लाख रुपए महीने का, कितनी लंबी लाइन लगेगी। Brand power, I got the power, energy drink for any hour. I got the power, Brand power. Brand power. Sip into action. और 24,000 लोगों को इस मैनेजमेंट ने 15% एडिशनल प्रोडक्ट दिए, जिसका टोटल आया था मैनेजमेंट के बिल के ऊपर 27 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट फ्री में बांटे अपने लोगों को। 15% 27 करोड़। और ये पैसा कहां से आया? प्रॉफिट से। हाईएस्ट पेइंग प्लान होते होने के बाद भी 27 करोड़ रुपए जेब से बांटा। आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम करते हो। और ये कॉन्टेस्ट क्यों निकाला गया था? क्योंकि उस टाइम पे अनलॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और कंपनी के दिमाग में एक ही था कि जो लोग सीरियसली माई लाइफ स्टाइल कर रहे, क्योंकि अपनी फैमिली है, तो क्यों ना अपनी जेब से कुछ और इंसेंटिव दिया जाए ताकि इनके घर पे और ज्यादा पैसा पहुंचे और ऐसे मुश्किल टाइम में ये लोग आराम की जिंदगी जिए। ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम करते हो। समझ में आया क्या? और अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे ये डाल के गलती हो गई, जब 27 करोड़ गया तो मैनेजमेंट हिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड लॉकडाउन आया और लॉकडाउन आते ही फिर से एमआई प्रोडक्ट चैंपियन फिर से लेके आए। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस करने वाले जितने भी एक्टिव लोग हैं, आज उनको सपोर्ट देने के लिए फिर से जेब से फ्री 15% का प्रोडक्ट देने के लिए स्टार्ट किया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये सब मैनेजमेंट को करने की जरूरत थी क्या एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की? नहीं थी। हाईएस्ट पेइंग प्लान है, जिसको करना है करेगा, जिसको मिलेगा वो लेके जाएगा। पर ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, इसके पास दिल भी है। तो अपनी जेब से 27 करोड़ के प्रोडक्ट पिछले साल बांटे और इस साल भी जितने भी लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनेंगे उनको भी 15% देगा।
तो आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम करते हो। आया समझ में? अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस मैनेजमेंट ने 27 करोड़ अपने प्रॉफिट से प्रोडक्ट बांटे। अगर यही दूसरी कंपनी होती तो वो प्रॉफिट से कुछ भी नहीं देते, प्लान के हिसाब से लेते जाओ, तुम्हारा बस खत्म, तुम्हारा बिजनेस तुम जानो। और अगर उन्होंने 27 करोड़ का उधर प्रॉफिट कमाया है ना, तो वो लोग अपनी नए नए बड़े बड़े आलीशान ऑफिस बनाते हैं। सही है कि नहीं है? तो वहां के कई मतलब अपने ही लोग, कुछ लोग आके मेरे को बोलते सर आपने वो कंपनी का ऑफिस दिखा के, क्या जबरदस्त ऑफिस है, हमारे ऑफिस थोड़े छोटे छोटे, सर वो ऑफिस देखो ऐसा होना चाहिए। तो मैं उसको एक ही बात बोलता, चल आलीशान ऑफिस बनाया, करोड़ों का बना दिया, तू एक चीज बता, इसके अंदर से एक ईंट भी तेरी है क्या, या एक ईंट भी तू उठा के तेरे घर पे लेके जा सकता है क्या? तो बोलता नहीं सर। तो मैं बोला फिर क्या तू देख देख के खुश हो रहा है? बोला हाँ सर देख देख के खुश हो रहा। तो बोला देख देख के ही खुश होना है तो तू बॉम्बे गया ना भाई, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग देख के खुश हो, जब तेरे को देख के ही खुश होना है। तो आज वो भी एक ईंट नहीं देने वाला, ये भी एक ईंट नहीं देने वाला, देख के ही खुश होना, तो अच्छी वाली चीज देख के खुश होना। तो मैं आपको बताता हूं, वहां पे जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है वो अपना खुद का बिल्डिंग ये सब बनाती है। माइलस्टाइल जब प्रॉफिट बनाती है तो अपने ही लोगों में बांटती है। और हमारे इधर आपको अपने लीडर्स के बड़े बड़े आलीशान मकान और गाड़ियां मिलेंगी, यहाँ पे लीडर के पास आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, मैनेजमेंट के ऑफिस छोटे छोटे मिलेंगे। क्योंकि ये मैनेजमेंट ये सोचता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े ये सक्सेसफुल बने, वहां पे ये सोचते हैं कि जो भी जुड़े मत जुड़े हम सक्सेसफुल बनो। यही सबसे बड़ा फर्क है माई लाइफस्टाइल में और बाकी कंपनियों में। समझ में आया क्या? इस साल में 1 लाख रुपए जिन टीसी एंड अबव एक्टिव लोगों की कोरोना रिलेटेड डेथ होने वाली थी, तो मैनेजमेंट ने 15 अप्रैल के बाद से ये डिसाइड किया कि 15 अप्रैल इस साल के बाद से अगर किसी भी टीसी होल्डर की, एक्टिव टीसी होल्डर या इससे ऊपर की किसी भी रैंक होल्डर की अगर डेथ हुई तो 1 लाख रुपए मैनेजमेंट अपनी जेब से उसके नॉमिनी को देगा। और 137 लोगों को दिया है, 137 रैंक होल्डर चले गए माई लाइफस्टाइल से। ये पिछले अप्रैल से लेके अब तक 137 लोग रैंक होल्डर ऊपर चले गए बेचारे। एनटीसी लेवल से लेके टीसी लेवल तक की बात कर रहा हूं, एनटीसी तक ऊपर चले गए। 1 लाख रुपए दिया है। अब आप मेरे को बताओ ये सब करने की जरूरत थी क्या? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट के पास दिल भी है। तो आज अगर प्रोफेशनली चलने वाली और दिल के साथ चलने वाली अगर इस इंडस्ट्री में कोई मैनेजमेंट मिलेगी तो उसी के साथ आप काम कर रहे हो। तो आप माई लाइफस्टाइल में आए, खाली एक कंपनी में नहीं आए। अगर आप सीरियसली इधर काम करके कैरियर बनाने के लिए आए हो तो आप समझ लेना आप एक फैमिली में आए हो जिसमें एक हिस्सा आप हो और दूसरा हिस्सा मैनेजमेंट है। तो हमारे इधर इतने सालों के इतने सारे लीडर जो हमारे साथ से आज सालों से काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लीडर जो इतने सालों से इसी मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी लिस्ट पूरे इंडिया में कहीं मिलेगी तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगी। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो यहाँ पे आता है और जो सक्सेस बनता है उसको मालूम है अब एक फैमिली में आया हूं, सारी जिंदगी इसी फैमिली में रहूंगा। तेरे को अब तक कंपनी ने कितना बोनस दिया? 0। आपका बोनस अच्छा हो या ना हो, पर कोटक नियो में ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज 0 होगा। कोटक नियो प्रेजेंट्स ट्रेड फ्री यूथ फॉर एवरीवन अंडर 30. Get 0 brokerage on all trades, intraday, delivery and F&O. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यहाँ पे कितने लोग हैं जो दूसरी किसी कंपनी से आए, मतलब पहले कहीं दूसरी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे और फिर अब माई लाइफस्टाइल में आए? 1 2 3 4। मैं वो सर से ही पूछता हूं जो वीडियो बना रहे हैं, सर आप मेरे को मिलने आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? इतना झूठ बोलोगे 3 बजे लंच करूंगा, मिलने कौन आया हुआ है? तो मैनेजमेंट आपको आपके शहर में मिलने के लिए आया है। ये चीज इंडिया में किसी भी कंपनी में होती तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में होती है। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ सीनियर मैनेजमेंट का एक आदमी आपको फील्ड पे मिलेगा, ऐसी मैनेजमेंट है। अगर आपको बिजनेस के सपोर्ट के लिए आपके शहर में जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मैनेजमेंट आके आपको सपोर्ट देगी। अगर आपके मोहल्ले में जरूरत पड़ेगी तो मैनेजमेंट मोहल्ले में भी जाके सपोर्ट करेगी। और अगर आपको घर पे बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत है मैनेजमेंट वहां पे भी जाके आपको सपोर्ट देगी। आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो।
और ये चीज क्यों जरूरी है वो भी समझा देता हूं। सारी जिंदगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर बना के और एक ही कंपनी में काम करोगे तो बड़े बड़े चैलेंज आएंगे, पर अगर आप माई लाइफस्टाइल में हो और बड़े बड़े चैलेंज तो आने ही वाले हैं, तो जब जब बड़े बड़े चैलेंज आएंगे तो मैनेजमेंट का आदमी आसपास मिलेगा आपके पास, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बात करेगा और मिलेगा और बताएगा, तो आपका वो चैलेंज सॉल्व होगा तो आप आगे से आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये जो सुविधा आपको मिली है कि मैनेजमेंट आसपास है, ये सुविधा बाकी कंपनी लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलती। वो लोग बेचारे अपने आप ही जूझते रहते, वो भी बड़े बड़े चैलेंज फेस करते, जो फेस कर गया, जिसने सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया वो टिक गया, बाकी सब निकल गए। तो ये जो चीज आपको यहाँ पे मिली है, ये चीज इंडिया में भी किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। वो जो है मैनेजमेंट फील्ड पे आके आपको सपोर्ट देता है। समझ में आया क्या? अभी अचानक से मेरी आवाज 15 सेकंड के बाद पहुंचना स्टार्ट हो गई क्या? तुरंत पहुंच रही है ना? तो हमारे मैनेजमेंट में दम है, तो हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्लान में दम है, हमारे मैनेजमेंट में दम है। अब इसके बाद बचा कौन? अब आप में दम होगा तो सारी जिंदगी यहाँ काम करोगे, बड़े से बड़ा चैलेंज फेस करोगे, एक चीज ये सोच के चलोगे कुछ भी हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं, तब जाके आप भी यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए मैं आपको फिर दोहरा देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये जिंदगी में आप अपने इनकम का लेवल जो बाहर काम कर रहे हो वो करके अपने इनकम का लेवल चेंज ही नहीं कर सकते। ये बात तय है। इनकम के लेवल की बात हो रही है। 20 से सीधा 3 लाख, 50 से सीधा 5-10 लाख इस जिंदगी में आप नहीं कर पाओगे। अब आपके पास अगर कहीं पे भी चांस है अपनी इनकम, अपनी सोच, अपना बजट इस जिंदगी से बाहर आने का, तो वो एक ही तरीका है, वो है माई लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आपको जबरदस्ती धक्का मार के डाला गया है और लुढ़कते पुढ़कते आप इस हॉल तक पहुंच गए।